रूस और यूक्रेन की जंग अब एक नए लेवल पर पहुंचने जा रही है क्योंकि शुमाली कोरिया ने एक नए अंदाज से एंट्री दी है और उसके इंतहाई माहिर ड्रोन ऑपरेटर्स जो बड़े पैमाने पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं और उनके अंदर बहुत ही गैर मामूली किस्म की वो कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं, उनको अब रूस पहुंचा दिया गया है। और ये 400 की तादाद में जो माहिर स्पेशलाइज्ड ड्रोन ऑपरेटर्स वहां पहुंचे हैं, वो अब यूक्रेन के उन अहदाफ को निशाना बनाएंगे जो इससे पहले निशाना नहीं बन सके थे। और अब एक नए लेवल की तबाही हम यूक्रेन के अंदर देखने जा रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर। रूस ने इसकी भरपूर तैयारी कर ली है और इसी के साथ साथ 1000 और भी ख़ास फ़ौजियों पर मुश्तमिल दस्ता पहुंचा है जिसका काम सफाई करना है और रास्ते क्लियर करना है और रूस के फ़ौजियों को यूक्रेन के अंदर तक पहुंचाना है। ये कौन सा दस्ता है और ये क्या काम करेगा, इस हवाले से आज के व्लॉग में बात करेंगे। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। शुमाली कोरिया ने जो मुसलसल रूस की मदद कर रहा है यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग में, पहले अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स दिए उसने, उसके बाद अपने फ़ौजी देना शुरू किए और उसके बाद मिसाइल यूनिट देना शुरू किया और उसके बाद अब उसने अपने तकरीबन 8500 फ़ौजियों की ताज़ा डिप्लॉयमेंट मुकम्मल कर ली है। और उन 8500 फ़ौजियों में वो 400 ड्रोन ऑपरेटर्स भी हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम करते हैं, बहुत ही माहिराना अंदाज में हमले करने की सलाहियत रखते हैं और अपने आप को मनवा चुके हैं मैदान जंग के अंदर। और अब वो रूस में बैठकर यूक्रेन के उन अहदाफ को निशाना बनाएंगे जो इससे पहले उमूमी तौर पे निशाना नहीं बनाए गए थे। और अब वो ताक ताक कर वहाँ पर हमले करेंगे और एक नए लेवल की ड्रोन वॉरफेयर के अंदर वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। और यूक्रेन जो अब तक इस सारे मामले में डोमिनेट कर रहा था, सबकत ले जा रहा था, आगे जा रहा था, अब ड्रोन वॉरफेयर के हवाले से उसको बहुत बुरी तरह पिछले कुछ दिनों में धचका लगा है। और ये जो यूनिट यहाँ पहुँचा है जिसमें 400 के करीब माहिरीन मौजूद हैं, जब ये हमला करेंगे तो इससे अंदाज़ा होगा कि एक नए लेवल की ड्रोन वॉरफेयर होने जा रही है जिसमें रूस का पलड़ा आने वाले दिनों में भारी होता नजर आएगा। 400 फौजियों पर मुश्तमिल इस स्पेशलाइज्ड ड्रोन ऑपरेटर्स का जो यूनिट है, इसके साथ साथ 1000 वो फौजी भी शामिल किए गए हैं, भेजे गए हैं जिनको बहुत ही महारत रखते हैं बारूदी सुरंगों की सफाई के हवाले से। और ये बहुत बड़ा मसला था जो रूसी फ़ौज को दरपेश था। रूसी फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी और यूक्रेन में ज़मीनी फ़ौज जब दाखिल होती थी तो उसको जब सामना करना पड़ता था बारूदी सुरंगों का। और ऐसी बारूदी सुरंगें भी थीं जो नज़र भी आ रही होती थी, कुछ ऐसी बारूदी सुरंगें थीं कि जब उनके ऊपर पाँव पड़ता था या टैंक पहुंचता था या किसी तरह का कोई कोई फौलादी गाड़ी वहां पर पहुंचती थी तो उसके बाद उनको पता चलता था एक धमाके की सूरत में कि उनका नुकसान हो जाता था उसमें। तो अब उनको दो तरह के चैलेंजेस दरपेश थे, एक ये कि हम जो सामने से देखी हुई चीज़ है उसको हम तबाह कर सकें, और दूसरी वो जो ज़मीन के अंदर कहीं दबाई गई है और उसके बाद इससे पहले कि हम उसके पास पहुँचें, उस पर कदम रखें या किसी तरह का वज़न डालें और उसके बाद वो तबाह हो, उससे पहले ही उसको निशानदेही ज़रूरी थी और उसके बाद उसको तबाह करना, नाकारा बनाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट पहुंचा है शुमाली कोरिया से और ये 1000 माहिरीन पर मुश्तमिल है। ये 1000 माहिरीन पूरा रास्ता क्लियर करेंगे रूसी अफ़वाज के लिए ताकि वो यूक्रेन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। इससे जुड़ी एक अहम बात आपको बता दूं कि जो ज़मीनी फ़ौज है रूस की, जब वो आगे बढ़ती जा रही है तो वो तकरीबन रोज़ाना 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा कर रही है यूक्रेन में। और इसी तरह जब वो 1.5 किलोमीटर के इलाके पर कब्ज़ा कर लेती है तो वो अपनी पेशकदमी रोक के अपने आप को वहाँ मजबूत कर लेती है और अगले दिन फिर पेशकदमी करके 1.5 किलोमीटर का इलाका जो है वो अब हासिल कर लेती है। तो इस तरह आहिस्ता लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट के ज़रिए जो ग्राउंड इन्वेजन है उसके ज़रिए यूक्रेन के अंदर तक अब रूस के फ़ौजी पहुँच चुके हैं और वहाँ पर बहुत सारी झड़पें देखी जा रही हैं। और उनकी तादाद के हवाले से मैं बताऊँ कि कम से कम 200 से 300 ऐसी झड़पें हैं जो रोज़ाना रिकॉर्ड की जा रही हैं रूस और यूक्रेन की फ़ौजों के दरमियान। और इस दरमियान में जो ड्रोन वॉरफेयर है और इसी के दरमियान जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के तबादला है एक दूसरे पर, वो चल रहा है साथ साथ। यूक्रेन के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स की कमी है लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कमी नहीं है, क्रूज़ मिसाइल्स की कमी नहीं है और वो वहाँ पर फायर कर रहा है रूस के अंदर। और इसी तरह ड्रोन्स के हवाले से वो एक बड़े और स्वाम अटैक की सूरत में उसके बहुत से मुआशी अहदाफ को और फ़ौजी अहदाफ को दोनों को निशाना बनाता है और बहुत सी तनसीबात तबाह कर देता है। इसी तरह वो बहुत सारी ऐसी जगहें जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस के ऑफिसेज हैं, वेयर हाउसेज हैं, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ हैं स्टोरेज की, उनको भी निशाना बनाता है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाता है। तो जो तबाही का स्केल है रूस के अंदर वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर यूक्रेन की जानिब से हमला किया जा रहा है। तो अब अगर इस ड्रोन वॉरफेयर में यूक्रेन को हराना है तो रूस को कोई गैर मामूली किस्म का एक हमला प्लान करना था और उसके लिए माहिरीन की एक पूरी टीम दरकार थी। और इसीलिए शुमाली कोरिया ने अपने 400 इंतहाई माहिर जो ड्रोन
ऑपरेटर्स हैं उनका एक पूरा यूनिट वहाँ भेज दिया है। तो अब एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट पहले से मौजूद है, उस यूनिट के पास हवासुंग 11C KN-30 मिसाइल्स भी हैं। इसी के साथ साथ उसके पास KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और इनका आप अंदाज़ा लगाएं कि ये तकरीबन 410 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक मार करते हैं। बहुत ही वाज़े तौर पे हदफ को देखकर उसके बाद जब इन पे फायर किया जाता है तो ये अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाते हैं और तबाह कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ढाई हज़ार किलोग्राम वॉरहेड ले जाने वाला जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो अब आगे भी तबाही मचाता रहेगा, जिस तरह उसने तबाही मचाई है बहुत सारी जगहों पे। और कीव पे हमने एक बहुत बड़ा हमला देखा जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, क्रूज़ मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, इन सब का कॉम्बिनेशन था। और जब ये कॉम्बिनेशन वहाँ भेजा गया और उसने जाकर आसमान से गिरे तो ये हर तरफ उन्होंने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और उसको रोकने वाला कोई इंटरसेप्टर मौजूद ही नहीं था यूक्रेन में, क्योंकि उनके पास जो मिसाइल हैं इंटरसेप्टर्स के PAC जो ख़ास तौर पे पैट्रियट सिस्टम है वो उनके पास ख़त्म हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 31 जुलाई से लेकर आज की तारीख तक कोई एक रूसी हमला जो मिसाइल हमला था उसको रोकने के लिए इंटरसेप्टर फायर नहीं किया गया, क्योंकि यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स हैं ही नहीं। इन 24-25 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर रूस ने यूक्रेन के अंदर तबाही फैलाई है और यूक्रेन के पास अब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि वो ड्रोन्स के ज़रिए अटैक करे और डीप इनसाइड रशिया मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाए, चाहे वो फ़ौजी अहदाफ हों या वो मुआशी अहदाफ हों, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि अब चूँकि शुमाली कोरिया का स्पेशलाइज्ड ड्रोन ऑपरेटर्स का यूनिट पहुँच चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज यूक्रेन के सामने आकर खड़ा हो गया है। बहुत ही बड़े पैमाने पर ड्रोन अटैक होने वाले हैं और वो बहुत ही प्रिसाइज़ कोऑर्डिनेट्स पे वार करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी लिस्ट है जो रूस अब शुमाली कोरिया के ड्रोन ऑपरेटर्स को देगा और उसके बाद ये बताएगा कि कहाँ हमला करना है, कितनी शिद्दत से करना है, कितना मौसर, कितना सख्त और कितना तेज़ करना है। और इन सब की एग्जीक्यूशन के अंदर वो तमाम ड्रोन ऑपरेटर्स के जो लोग हैं, ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, वो उसके अंदर एक्टिव नज़र आएंगे। इसी तरह शुमाली कोरिया की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप रूस पहुंच रही है और ये तकरीबन इनके पहुंचने के बाद तादाद 120 हो जाएगी जो डिलीवर की जानी थी शुमाली कोरिया की जानिब से रूस को। और उसके बाद उन्हीं का मिसाइल यूनिट जो शुमाली कोरिया के फ़ौजी वहाँ पर तैनात किए गए हैं वही बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं यूक्रेन की तरफ और वो अब आने वाले दिनों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल के भी बहुत बड़े हमले करेंगे। तो एक स्वाम अटैक होगा, एक बड़ा अटैक होगा, एक मुख्तलिफ ज़ावियों से वार किए जाएंगे, मुख्तलिफ अंदाज से नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। वो मौशी अहदाफ भी होंगे, फ़ौजी अहदाफ भी होंगे। उसमें ड्रोन्स अब एक नुमायाँ किरदार अदा करेंगे रूस की जानिब से। और इसी तरह जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट बैलिस्टिक मिसाइल दागता रहेगा। इसका मतलब ये है कि मिसाइल्स की भी कमी नहीं है, अब रूस के पास ड्रोन्स की भी कमी नहीं है। अब जिस वॉरफेयर के अंदर ये बहुत ही बुरी तरह चैलेंजेस का सामना कर रहा था रूस, अब वो एक के बदले दो का जवाब देगा। और इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर यूक्रेन को बहुत सख्तियाँ उठानी पड़ेंगी और इसी के साथ साथ यूरोप को भी पैगाम जाता रहेगा कि हम बुरी तरह तोड़ रहे हैं यूक्रेन को, तुम्हें उसकी मदद के लिए खुलकर आना पड़ेगा और जैसे ही तुम खुलकर आओगे उसकी मदद के लिए, हम तमाम जो ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग वो तसव्वुर किया जाएगा और उसके बाद एक एक करके तमाम ममालिक को उसमें इंगेज किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।